हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की बुक के पाठ 9 पढ़ेंगे। आज हम यो जानाति सह पंडितः। बच्चों, पहले मैं ये संस्कृत का जो आपको ये पैराग्राफ दे रखा है इसे पढ़ूंगी, फिर इसका अर्थ आपको बताऊंगी। संस्कृत साहित्य प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। प्रहेलिका आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयति, बुद्धे तार्किक शक्तिं वर्धयन्ति, चिंतन क्षमतां विकासयन्ति, पूर्वजनानां कवीनां बुद्धिमतां कल्पना शक्तिं च दर्शयन्ति। बच्चों, इस पाठ में आपको वो जो पहेलियाँ होती है उसके अर्थ के बारे में बताया गया है। ठीक है। संस्कृत साहित्य प्रहेलिकानां विशिष्ट स्थान अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेली का विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयति। पहेली से बच्चों और वृद्धों का मानसिक उल्लास जन्म लेता है। बुद्धे तार्किक शक्तिं वर्धयन्ति। पहेली से बुद्धि की तार्किक शक्ति में बढ़ोतरी होती है। चिंतन क्षमता विकासयन्ति, पूर्वजनानां कवीनां बुद्धिमत्ता कल्पना शक्ति च दर्शयन्ति। हमारे पूर्वज कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति पहेली के माध्यम से प्रदर्शित होती है। ठीक है बच्चों, इसमें जो ये कविता है इसमें ये आपको पहेली के रूप में लिखी गई है। पहेली का सामान्य अर्थ है कि किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताना। पहेलिकाएं प्रश्न रूप से या कविता के वाक्य रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष गुण प्रकट करती है। ठीक है बच्चों, इनका प्रयोग ज्ञान वर्धन के साथ साथ मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। ठीक है। प्रस्तुत पाठ में दी गई पहेलियां विद्यार्थियों की तार्किक शक्ति एवं ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। पहला है भोजान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः। बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ये एक पहेली है। ठीक है। तो भोजनान्ते च किम पेयम जयन्त कस्य वे सुतः कथम विष्णुपदम प्रोक्तम तर्कः शकस्य दुर्लभम। इसका विवरण दे रखा है। भोजनस्य अन्ते की पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। ठीक है। तो इसमें दे रखा है तर्क है, ये होता है छाछ, इसको छाछ कहते हैं। ठीक है। ये जो लिखा हुआ है भोजनान्ते, इसका मतलब होता है भोजन के अंत में। पे पीने योग्य, कस्य मतलब होता है किसका, प्रोक्तम, प्रोक्तम का क्या अर्थ होता है, कहा गया है। और ये है तक्र है, छाछ, शक्रस्य इंद्र का। ठीक है। दुर्लभम कठिन। तो इस पूरे का अर्थ हुआ कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। कस्य वे सुतः, जयंत कस्य वे सुतः, सुतः मतलब पुत्र, जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्र शक्र से दुर्लभम, विष्णु का पद, विष्णुपदम विष्णु का पद कैसा है, तो दुर्लभ है। जैसे भोजनस्य अन्ते की पानीयम तक्र है, जयंत कस्य पुत्रम इंद्र है, विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम दुर्लभम। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। न तस्य दृढ़ं तस्यांतो मध्ये यतस्य तिष्ठति, तवा प्यासति मम प्यासति यदि जानसि तद्वम्। ठीक है। अब इसमें दे रखा है तस्य आदि न अस्ति, तस्य अंत न अपि अस्ति, तस्य मध्ये य तिष्ठति, तव एव अपि अस्ति, मम अपि अस्ति यदि जानसि तद्वद। इसमें बता रखा है कि ऐसा है कि उसके शुरू में न है, मतलब उसका आरंभ न से होता है, और अंत, तस्य अंत भी न से ही होता है, उसके मध्य में य है। तद एव अपि अस्ति, यदि मम अपि अस्ति, वो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानसि, ये जानते हो, तो ऐसा क्या है जो मेरे पास भी है और आपके पास भी है, जिसका स्टार्टिंग न से होती है, अंत भी न से होता है और बीच में
य है तो वो क्या होता है, नयन। ठीक है, आँख, उसका आदि आरंभ न से होता है, उसका अंत भी तस्य अंत अपि न अस्ति, उसके मध्य में भी यह है, वह तुम्हारा भी है मेरा भी है। यदि जानते हो, यदि जानसी तद्वद, तो बताओ, तो है नयन। ठीक है बच्चों। वृक्षास्यग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च आकारांति सकारांति यो जानति स पंडितः। ठीक है बच्चों, इसका विवरण दे रखा है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट्वा, फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, मतलब वृक्ष के आगा जो आगे है, अग्रे आगे वाला भाग है वो फल है, फल दिखता है, और फल के आगे वाला भाग वृक्ष दिखता है। आकारस्य यस्य आदि, मतलब उसके शुरू में है। ठीक है, आदि तथैव सकार यस्य, और अंत में स है। अन्ते अस्ति तदपद यह जानती स पंडित, जो ये जानता है वो पंडित है। तो ऐसे क्या चीज होती है जो वृक्ष के आगे, जिसका फल होता है, फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। वृक्षस्य मतलब होता है पेड़ के आगे, दृष्टम मतलब होता है दिखाई देता है, फलाग्रे फल के आगे, आकारांति, आकारांति मतलब होता है अ शुरू में है। ठीक है, सकारांत मतलब स अंत में है, पंडित मतलब ज्ञानी। वृक्ष का अग्रभाग में फल दिखाई देता है, फल के आगे वृक्ष ही है। आकार जिसमें शुरू में है, वृक्ष के आगे अग्रभाग फल दिखाई देता है, फल के आगे वृक्ष ही है। आकारस्य, आकार जिसमें शुरू में है, वैसा ही सकार अंत में है। उस पद को जानता है, अंत्य अस्ति तद पद यह जानती, जो उस पद को जानता है वह विद्वान है। तो वह है अनानास। इसका उत्तर होगा अनानास। अनानास का फल देखा है ना कि उसके आगे वाला भाग होता है वो वृक्ष की तरह दिखाई देता है, और उसके पीछे उसका फल होता है। फल के आगे देखोगे तो उसका वो वृक्ष दिखाई देगा। उसके शुरू में है, और अनानास स उसके सकारांत उसके अंत में है। ठीक है बच्चों। किम अच्छति नरः काश्याम भूपानाम को रणे हितः को वंदः सर्वदेवानां दियतमेकमुत्तरम्। मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काश्याम किम इच्छति, मनुष्य की काशी में, किम इच्छति मतलब होती है किम इच्छति, क्या इच्छा चाहती, मतलब क्या चाहता है। काश्याम काशी में, भूपानाम का अर्थ होता है राजाओं की, रणे युद्ध में, हित कल्याण भलाई, वंद है वंदनीय मतलब पूजनीय, सर्व देवानाम सब देवताओं के पूजनीय है, जो मतलब सब देवता जिसकी पूजना करते या सबसे पहले जिसकी पूजा की जाती है। दियता दियता, दियता मेघ मूत्रम। ठीक है, दियता मतलब होता है एकम उत्तरम, एक उत्तर में इसका जवाब देना है। तो ऐसा मनुष्य काश्यम की मिच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, क्या चाहता है, मृत्यु। युद्ध महाराजा नाम का हित है, राजाओं का युद्ध में क्या हित है, जय, मृत्यु जय। क सर्वदेवानाम वंदनीय, सब देवताओं में कौन वंदनीय है, तो मृत्युंजय। एक पदेन उत्तर ददातु मृत्युंजय मतलब शिव। इसका उत्तर होगा शिव, इस पहेली का उत्तर होगा शिव, मतलब मृत्यु जय, मृत्युंजय मतलब शिव जिसकी सब पूजा करते हैं, सब देवताओं में सबसे बड़े जो हैं मृत्युंजय। तो इसका उत्तर होगा शिव। यहाँ पर आएगा मृत्यु जय मृत्युंजय, और इसका अर्थ होगा शिव। कुलालस्य गृहे आर्ध तदव हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानति स पंडितम। विवरण है कुंभकारस्य। ठीक है, कुंभकारस्य मतलब होता है कुम्हार। कुंभकुलास्य, कुंभकारस्य गृह एकम अर्धम किम, हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। ठीक है बच्चों। द्वयं मिलित्वा पूर्ण रूप लंकायम किम अस्ति, उत्तर यह जानति स पंडितः। ठीक है,
तो कुलालस्य मतलब कुम्हार के, गृहे घर में, हार्द निश्चय ही आधा, तद्रव वह आधा, हस्तिनापुर में, तधर्म का मतलब होता है वह आधा, और इस हार्द का मतलब होता है निश्चय ही आधा। ठीक है। मिलित्वा मिलकर, जानाति जानता है। ठीक है। कुंभकारस्य गृहे कुम्हार के घर में, एकम अर्धम आधा, उसमें उससे आधा, हस्तिनापुरे तस्य अपरम। ठीक है। उसमें आधा हस्तिनापुर में, अर्धम की मस्ती, द्वयम मिलित्वा दोनों मिलकर, लंका में है, जो जानता है वह विद्वान है, उत्तर ये जानती सब पंडित है। एक बार दोबारा समझा रही हूँ बच्चों में। कुम्हार के घर में आधा है, कुम्हार के घर में आधा है, उसमें आधा हस्तिनापुर में है, हस्तिनापुर तस्य अपरम, अर्धम किम अस्ति क्या है, मतलब कुम्हार के घर का आधा, हस्तिनापुर में हस्तिनापुर का आधा, और दोनों मिलकर, द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूप लंकाए की मस्ती, दोनों मिलकर लंका में है, वह जानता है जो विद्वान है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कुंभकर्ण। तो इसका उत्तर होगा कुंभकर्ण। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों कुंभ, यहाँ पे आएगा कर्ण, यहाँ पे आएगा कुंभकर्ण। ठीक है। अभी मैं इन सब के उत्तर आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है। तो कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति, कुंभ, हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, कर्ण, द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूप लंकायाम किम अस्ति, उत्तरे जानति स पंडित कुंभकर्ण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक बार हम इन सब के उत्तर देख लेते हैं। मैं सारे विवरण दोबारा से पढ़ूंगी और आपको इनके उत्तर मैंने इसमें लिख दिए हैं। भोजनस्य अन्ते की पानीयम, तर्क है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तर्क है, मतलब छाछ है। जयंत कस्य पुत्र, जयंत किसका पुत्र है, इंद्रस्य। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का जो पद है वो कैसा है, दुर्लभ है, दुर्लभम, इसका उत्तर है दुर्लभम। इसी तरीके से दूसरा है तस्य आदि न अस्ति, तस्य अंत अपि न अस्ति, जिसके आरंभ में, आदि मतलब होता है आरंभ में न है, जिसके अंत में भी न है, तथा तस्य उसमें मध्य य तिष्ठति, जिसके मध्य में य स्थित है, तब अपि वो तुम्हारा भी है, मम अपि अस्ति मेरा भी है, यदि जानसी तद्वद, यदि जानते हो तो बताओ, न शुरू में भी है, अंत में भी है, बीच में है य, तो नयनम। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से तीसरा है वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्ट्वा, फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, वृक्ष के आगे वाला भाग, अग्रे फल है, फल दिखाई देता है, फल के आगे वृक्ष, और उसी तरह फल के आगे वृक्ष। आकार यस्य आदि, जिसके आकार मतलब जिसके शुरू में अ होता है उसे अकारांत शब्द कहते हैं। तो अ आकार, यस्य आदि, आदि जिसके शुरू में अ है, तथैव सकारस्य यस्य, जिसके स अंत में है। तद पदम य जानसी स पंडितम, अगर उस पद को जानते हो तो वह पंडित है। तो है अ शुरू में है, स अंत में है, तो होगा अनानास। इसी तरीके से अब हम इसे देखेंगे बच्चों। किम अच्छति नरः काश्यम भूपानम को रणहित, को वंद है सर्वदेवानाम दीयतम एक मूत्रम, मनुष्य काश्यम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, मृत्यु चाहता है। युद्ध महाराजनाम क हित, जो युद्ध में जो राजा लड़ते हैं उसमें उनको वह क्या चाहते हैं, जय चाहते हैं, अपनी विजय चाहते हैं। क सर्वदेवानाम वंदनीय, सभी देवों में वंदनीय पूजनीय कौन है। एक पदन उत्तर धातु, एक पद में एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो उसका होगा मृत्युंजय। मृत्युंजय मतलब होता है शिव। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कुंभकारस्य गृह एकम अर्धम किम अस्ति, कुंभकारस्य मतलब होता है कुम्हार के घर में आधा, कुंभकारस्य गृह
ठीक है, कुम्हार के घर का आधा। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति, और उसमें आधा हस्तिनापुर में। ठीक है, द्वयम मिलित्वा, दोनों मिलकर, पूर्ण रूप से, लंकाए, लंका में हैं। दोनों मिलकर पूर्ण रूप से कहाँ रहते हैं? लंका में हैं। उत्तर यह जानती स पंडित है, जो उसका उत्तर जानता है वह पंडित है। तो कुंभ के घर का आधा, हस्तिनापुर में उसमें आधा, ठीक है, और दोनों मिलकर लंका में हैं, तो वह कौन है? कुंभकर्ण। ठीक है बच्चों, इनके उत्तर आपको इधर भी दे रखे हैं। ठीक है, सो बच्चों इसी तरीके से आपका पार्ट पूरा हो जाता है। अब इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियोस के क्वेश्चन आंसर की आएगी। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।